फ्राम रहमान साहब। आज हम देख रहे हैं इंटरेक्टिव लर्निंग की कोड एक्सप्लेन वीडियो। सबसे पहले आपने जो फाइल जितनी उसको अनजिप करना है। यहाँ पे फाइल पे जाना है, ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन होगी, उस पर क्लिक करके ओके कर देना और थोड़ी देर ग्रेडल बिल्ड होगा यहाँ पे। तो आप किस तरह का आएगा, यहाँ से हम अपनी जावा फाइल से इसमें अपलोडिंग करते हैं, यहाँ से ओपन करेंगे। ये हमारी जावा फाइल है और इसी तरह इसमें आरएस में जाएंगे, ये ड्राइवर में जहाँ पिक्चर वगैरह या वो और चीज़ सेट करते हैं तो वो इसमें आएगी। और लेआउट में जो हम एक्सएमएल की कोडिंग करते हैं सबसे पहले वो आएगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन स्क्रीन। ठीक है, ये हमारी रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है। ठीक है, सबसे पहले हमने लीनियर लेआउट ली और यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लगा है। ठीक है, और इसी तरह एडिट टेक्स्ट है जिसकी कलरिंग वगैरह ठीक है, ये एडिट टेक्स्ट लिए हैं 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, उनकी ये ड्राइवर हमने सेट किया है इनपुट जी के साथ नेम से, जो गोल वगैरह है और साथ ये ड्राइवर लिखा है। वेक्टर एसेट है, यहाँ से हम ड्राइवर पर राइट क्लिक करेंगे तो न्यू पे जाके वेक्टर एसेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना ड्राइवर कोई भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हमारे लेआउट है, ये बटन लगाया हमने बटन का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिखेंगे। बैकग्राउंड तो हमने सेट किया है, कलर ब्लैक है, टेक्स्ट कलर है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे 2 टेक्स्ट भी ले हैं, ऑलरेडी हैव अकाउंट्स साइन इन और साइन। अब हम इसकी कोडिंग पे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में ये रजिस्टर स्क्रीन है। तो रजिस्टर स्क्रीन में सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ करना है। ठीक है, ये हमारे एडिट टेक्स्ट थे, अपने कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, एक बटन था पीटीएन सेव के नाम से। ये हमारा बटन था एक, और इसी तरह एक टेक्स्ट व्यू था, ये इसकी आईडी हमने दी थी, और ये एक डाटाबेस हेल्पर है। ठीक है, और इसी तरह हमने इनकी आईडीज़ डिक्लेयर की यहाँ पे। सबसे पहले डाटाबेस हेल्पर लिया। ठीक है, और उसके बाद एडिटेक्स डीआर क्लास है फाइंड व्यू आईडी के साथ। ठीक है, और ये टेक्स्ट व्यू पे सेट ऑन क्लिक लगाया। सेट ऑन क्लिक मतलब ये अगली एक्टिविटी पर मूव कर दी। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉगिन की स्क्रीन पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करिए, ये लॉगिन की स्क्रीन पे आ गए। इसी तरह हम बैक करेंगे तो ये बैक, और सब इसी तरह बीटीएन सेव पे, ये जो बीटीएन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हम आगे इसका कोड परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड का लिया टेक्स्ट। इसी तरह अगर पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड के हो तो ये होगा इज वैलिड ईमेल का टेक्स्ट, और ईमेल नॉट वैलिड फॉर्म मतलब कि ईमेल अगर @gmail नहीं होगा तो ये देगा इंसर्ट db डाटा यू। ठीक है, ये कि हमने इंसर्ट का ऑप्शन बनाया डाटाबेस हेल्पर में। डाटाबेस हेल्पर में ये इंसर्ट यू का मेथड। सबसे पहले तो हम एक यूज़र का टेबल बनाएंगे। ठीक है, यूज़र टेबल। ठीक है, ये यूज़र टेबल का नेम रखा। ठीक है, और ये आईडी दी, और ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉन्टैक्ट एड्रेस है, ये पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने इंसर्ट यूर डाटा किया, एसक्यूएल डीबी गेटर हाइडेबल डाटाबेस ली, कंटेंट वैल्यू ली, जिसमें हमने पहले कॉलम ने ये पुट करवाना है, कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट में एड्रेस का कॉलम में एड्रेस पुट करवाना है, ईमेल। अगर लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू इंसर्ट लेंगे और ये कॉन्टैक्ट वैल्यू इसमें, अगर रिजल्ट -1 होगा तो रिटर्न फॉल्स आएगा। ठीक है, इसी तरह
ठीक है। और इसी तरह आगे ये रिटर्न ट्रू करेंगे। और अगर इफ इंसर्ट डाटा वन इज इक्वल टू और या रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज देगा, और नहीं होगा तो एरर मैसेज देगा। अगर हमारा पासवर्ड सेम नहीं होगा तो पासवर्ड नॉट मैच। ठीक है। और हम इसे करते हैं रजिस्टर। पहले सबसे पहले तो यूज़र नेम लिखते हैं, उसके बाद ईमेल, gmail.com, पासवर्ड भी है इसमें, और इधर पासवर्ड लगाते हैं 1 2 3, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे जो मुझे दो, और 1 2 3 पासवर्ड आ गया, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है और एड्रेस दे दिया। ठीक है। और उसके बाद हम इसको रजिस्टर करेंगे, और ये रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज शो हो गया। और इसी तरह अब हम इसे लॉगिन करते हैं। ये थी हमारी और इसी तरह ये रजिस्टर यूज़र रजिस्टर हुआ। उसके बाद हम चलते हैं, कंडीशन लगाई है हमने इफ़ एग्जिस्ट ईमेल, अगर ईमेल पहले ही मौजूद होगी तो ये हमें सीधी क्यूरी के साथ सेलेक्ट स्टडी फ्रॉम यूज़र ईमेल। ठीक है। क्यूरी चेक करवाएगा योर ईमेल इज़ एग्जिस्टिंग। ठीक है। पैटर्न टेक्स्ट यूट्यूब, ठीक हो गया। ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी। इसके बाद हम चलते हैं लॉगिन की स्क्रीन पर। ठीक है। ये हमारी मेन स्क्रीन, लॉगिन किया। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल इसकी, और इसमें हम सबसे पहले इसकी कोड एग्जाम्पल में चलते हैं। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल में सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है। ठीक है। जिस तरह उसमें रजिस्टर का टेक्स्ट व्यू था, इसी तरह एक एडिट टेक्स्ट है ईमेल का, और इसी तरह एक पासवर्ड का टेक्स्ट है। ठीक है। और ये नीचे एक बटन है, बटन, और एक लीनियर लेआउट लेके हमने 2 टेक्स्ट व्यू लगाए हैं। साइन इन, अगर अकाउंट नहीं है तो आप साइन इन कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह कोड एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ किया इसे, BTN लॉगिन था। ठीक है। डेटाबेस हेल्पर को किया, और यहाँ पे हमने इनकी आईडीज़ की डिक्लेयर, और BTN रजिस्टर पर क्लिक करें तो ये रजिस्टर की एक्टिविटी पे चला जाए। मतलब कि इस बटन पे क्लिक करें तो ये हमें रजिस्टर की एक्टिविटी पे ले जाए। ठीक है। लॉगिन पे हम अगर क्लिक करें, ईमेल लगाया गेट टेक्स्ट डॉट, मतलब कि इस ईमेल में ये चीज़। ठीक है। इफ़ अब ईमेल एम्प्टी है, पासवर्ड इज एम्प्टी है, तीन तरह यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है। और ये दोनों एम्प्टी होंगे तो अगर हम लॉगिन करेंगे तो ये हमें एरर मैसेज देगा। ठीक है। और अगर गेट लॉगिन, ये हमने एक मेथड बनाया है गेट लॉगिन का। ठीक है। इसको हम देखते हैं। ये हमारा गेट लॉगिन का पासवर्ड किया, और ये DB एक्सपर्ट रीडेबल डाटाबेस ले जो हम रजिस्टर के वक्त हम कर रहे हैं। सेलेक्ट साइनिंग फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है। लॉगिन सक्सेसफुली, अगर फर्स्ट कर्सर जाए, एक हमने एडमिन फिक्स किया है। ठीक है। जो हमें होम एक्टिविटी पे लेके जाए, और अगर लॉगिन सक्सेस, अगर कोई एडमिन के अलावा है तो ये हमें स्टूडेंट एक्टिविटी भी लेके जाए, स्टूडेंट की अगर मैच नहीं करती, जिस तरह हम रजिस्टर के वक्त कोई और ईमेल लगा रहे हैं और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे और, तो यहाँ पे हमें एक मैसेज और इंटर रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है। इसी तरह हम जो ने आगे सबसे पहले हम एडमिन को लॉगिन करते हैं। admin@gmail.com,
पासवर्ड 1 2 3 है उसका। और ये हम इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, ये तो हमारे एडमिन का लॉग और एडमिन पे चलते हैं हम। सबसे पहले हम एडमिन की स्क्रीन देखेंगे, होम एक्टिविटी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं पहले। हमने सबसे पहले एक लीनियर लेआउट ली जिसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल रख दी और इसका बैकग्राउंड ये लगा दिया। ठीक है, सारा ये जो पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने एक लीनियर लेआउट ली जिसकी हाइट हमने 128 GB रख ली, 120, और बैकग्राउंड 1 इसकी इमेज को डाउनलोड करके यहाँ पे आप होता है कॉपी डाउनलोड करें, कॉपी करें और यहाँ पे ड्राइव पे आके पेस्ट कर दें। और यहाँ पे ये इमेज आपको शो होगी, बैकग्राउंड 1 नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया जिसमें लिखा हुआ है एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, और इसके साथ एक लीनियर लेआउट फिर लिए, एक स्क्रॉल व्यू लिया, ये स्क्रॉल कर रहा। ठीक है, और लीनियर लेआउट लेने के बाद हमने तो कार्ड व्यू लिए जिसमें एक इमेजेस लगाई और एक टेक्स्ट व्यू लगाया रिलेटिव लेआउट में। ठीक है, ऊपर इमेज शो होगी और नीचे टेक्स्ट शो होगा। क्या कर ऐड कोर्स है, ये व्यू कोर्स है, इसी तरह सारे हैं। और होम एक्टिविटी में जस्ट कार्ड भी है और इसमें सेट क्लिक लिसनर लगे हुए हैं। ठीक है, ऐड कोर्स है तो ये ऐड कोर्स की एक्टिविटी भी जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं ऐड कोर्स, ये हमें कोर्स की एक्टिविटी भी ले हैं। कोर्स की एक्टिविटी पे चलते हैं सबसे पहले ऐड कोर्स। ठीक है, ये हमारा ऐड कोर्स का फॉर्म है। तो इसी तरह जिस सर में बताया था, एक टेक्स्ट व्यू लिया, एक टेक्स्ट व्यू है और एक एडिट टेक्स्ट लिया हमने, और ये बैकग्राउंड में एक पिक्चर लगाई है। इसी तरह डाउनलोड इंटरनेट से कोई भी कर सकते हैं और ड्राइव में आके पेस्ट कर देंगे। और सबसे ऊपर लीनियर लेआउट में बैकग्राउंड के नाम से देकर इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, इसी तरह एक बटन है जिस पर हम क्लिक करेंगे तो जो डाटा सेव होगा। तो हम चलते हैं इसकी कोडिंग में, ऐड कोर्स में। ठीक है, जो हमने एडिट टेक्स्ट लिए है इनको यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया और बटन को इनिशियलाइज़ किया। यहाँ पे हमने इनकी आईडीज़ डिक्लेयर की और क्लास के साथ। ठीक है, और ऐड कोर्स बटन की भी की। ऐड कोर्स बटन पे हम क्लिक करें तो ये वाला ऐड कोर्स पे हम क्लिक करेंगे तो डाटाबेस। ठीक है, ऐड कोर्स आर्टिस्ट रिजल्ट DB ऐड कोर्स का हमने एक मेथड बनाया है। सबसे पहले मेथड में चलते हैं। ठीक है, मेथड में जाने के पहले हम इसका टेबल देखते हैं। सबसे पहले हमने कोर्सेज का टेबल क्रिएट किया। ठीक है, ये कोर्सेज का टेबल है। कोर्सेज कोर्स का टेबल है, कोर्स टेबल कोर्स। ठीक है, टेबल का नाम ही है, आईडी कॉलम नेम, कोर्स नेम होगा, एक ड्यूरेशन होगी, एक फेस होगी, कंटेंट होगा, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखें टेबल कोर्स कोर्स ना नेम होगा जिसमें रखें। यहाँ पे हमने ऑन अपग्रेड के मेथड में हमने इसको ड्रॉप कर देना है कोर्स के टेबल को। और इसी तरह हम चलते हैं इस ऐड कोर्स पे। ऐड कोर्स का मेथड भी हमने क्रिएट किया है। ठीक है, सबसे पहले एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, उसमें कंटेंट वैल्यू पुट करवाएंगे। कंटेंट वैल्यू इस कॉलम में कोर्स के नेम के कॉलम में हमें कोर्स का नेम चाहिए, कोर्स के ट्यूशन कॉलम में ट्यूशन चाहिए, फीस के कॉलम में फीस चाहिए। और इसी तरह अगर लॉन्ग DB इंसर्ट होगा इसमें कंटेंट वैल्यू इफ रिजल्ट -1 होगा रिटर्न फॉल्स आएगा। ये थे हमारे कोर्स का। इसी तरह हमने ये नेम कोड का टेक्स्ट और टू स्ट्रिंग लिया, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रू रिजल्ट ट्रू होगा, डाटा इंजर्टेड हो जाएगा, वरना डाटा नॉट इंजर्टेड होगा। देखते हैं अभी कोर्स का नेम हम रख लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश।
ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन हम रख लेते हैं 2 मंथ। ठीक है। कोर्स फी रख लेते हैं कुछ भी उसके बाद कोर्स कंटेंट कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोर्स डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसमें, इस कोर्स इज़ हार्ड वेरी जो भी। और यहाँ पे ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटा इज इंसर्टेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा डाटा इंसर्ट हो गया। तो अब हम जो डाटा इंसर्ट हुआ है इसके व्यू पे चलते हैं। व्यू कोर्स डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कोर्स की डिटेल दिखा रहा है। इस पर हम सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले हम व्यू कोर्स, ये है व्यू कोर्स। ठीक है, ये हमने सबसे पहले इसमें क्या लगाया, रिसाइकलर व्यू लगाया। रिसाइकलर व्यू के ज़रिए हमने इसको शो करवाया। ठीक है, डाटाबेस रिट्राइव किया डाटा, मतलब कि इसमें शो करवाया। ठीक है, उसमें व्यू कोर्स में एक रिसाइकलर व्यू लिया है, व्यू कोर्स। ठीक है, ये हमारा था व्यू कोर्स। इसमें हमने रिसाइकलर व्यू 10 लिया। ठीक है, और रिसाइकलर व्यू के बाद हमने कोर्स का मॉडल लेना है और एक अडाप्टर लेना है। सबसे पहले हम कोर्स का मॉडल लेंगे। ये कोर्स का मॉडल है। अब मॉडल में हमने जो चीज़ें आपने रिट्राइव करनी है वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर की है। हमने आईडी, नेम, डिवीजन, फीस, सारी चीज़ें करनी है। उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। राइट क्लिक करेंगे, जनरेट पे आएंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लीजिए। ठीक है, इस तरह का आएगा। फिर आपने गेटर सेटर भी इसी तरह बनाना है। राइट क्लिक करके जनरेट आएगा और यहाँ से उसको गेटर सेटर कर लेंगे। ठीक है, ये आपका मॉडल रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने कोर्स अडाप्ट किया और यहाँ पे क्लिक करके जावा क्लास पे जाएंगे तो यहाँ पे आके आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स अडाप्टर पे जाएंगे। कोर्स अडाप्टर पे यहाँ तक आपकी होगी। उसके बाद आपने करना है एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू अडाप्टर। ठीक है, कोर्स अडाप्टर व्यू होल्डर, और यहाँ पे आपने ऑर्डर इंसर्ट करना है। तो ये मेथड नीचे 3 शो हो जाएंगे, व्यू होल्डर, फाइंड होल्डर। ठीक है, उसके बाद फिर एक एरर देगा और ये व्यू होल्डर की क्लास इंप्लीमेंट कर देना। यहाँ पे आपने एक एरे लिस्ट ले लेनी है। ठीक है, जिसमें आपने सारी वैल्यूज़ ऐड करनी है, वो हमने कोर्स लिस्ट ले ली है। ठीक है, उसके बाद हमने इसका कंस्ट्रक्टर बना लेना है, जैसा कि मॉडल में बताया कंस्ट्रक्टर। और फिर इसके जाना है व्यू होल्डर में। व्यू होल्डर में मतलब कि जिस व्यू होल्डर जिस तरह आपने वैल्यूज़ शो करवानी है वो इधर एक कोर्स, सिंगल कोर्स, ये हमने वो डिज़ाइन करनी है अलग से। ठीक है, कि हमारा डाटा किस तरह शो हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोर्स आईडी यहाँ पे शो हो, कोर्स का नेम हो, उसकी ड्यूरेशन आए, कंटेंट आए, ये फीस है। ठीक है, इसी तरह हम इसको शो करवाएंगे। कोर्स अडाप्टर, ये हमने इसका लिंक यहाँ पर लगा। उसके बाद हमें आना है असल में बाइंड व्यू होल्डर के आगे सी एडिट टेक्स्ट, उसकी ये सिंगल इसमें लगाना एडिट टेक्स्ट भी सारे इनकी आईडीज़ की बुनियाद पे हमने इनको गेट करना है। और ये गेट सेट की ये गेट आईडी की नेम की ट्यूशन की पेज किया। ठीक है, इसी तरह पेशेंट क्लिक करेंगे तो गेट ट्यूशन आ जाएगा। इंटेंट पुट एक्स्ट्रा। ठीक है, गेट नेम, ट्यूशन, फीस, कंटेंट ये आएगा। स्टार्ट एक्टिविटी कर देनी है। उसके बाद रिसर्च फिल्टर की इसमें व्यू होल्डर में आपने उनकी आईडीज़ डिक्लेयर कर देनी है उनकी। ठीक है, और यहाँ पे इनको फाइंड व्यू आईडी के साथ डिक्लेयर कर देना है। इस तरह होगा। और इसमें एक चीज़ हो रहा है, इसमें सर्च फिल्टर भी लगा हुआ है। सर्च फिल्टर पे चलते हैं। सबसे पहले सर्च फिल्टर के लिए हमने एक अलग से एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। जिस तरह कोर्स आ रहा है, कोर्स लिस्ट है या कोर्स लिस्ट आ कह दी जाएगी, इसका भी कंस्ट्रक्टर बनाना है। और यहाँ पे इम्प्लीमेंट फिल्टरेबल करते हैं। फिल्टरेबल करने से और यहाँ पे एक फिल्टर ले लेते हैं, जिसके लिए लिस्ट और फिल्टर लिस्ट में लिस्ट कर दें। एम्प्टी होगी तो फ्रंट लिस्ट ऐड। अगर ये चीज़ एम्प्टी होगी तो ये सारी कोर्स जो हमने नया लिया उसमें ऐड हो जाए। और हमने सर्च की स्क्रीन कोर्स कंटेंट और ये सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी। ठीक है, ये हमारा कोर्स आफ्टर। उसके बाद हम चलते हैं जी
ये हमारा व्यू है। उसके बाद है जी ऐड प्रोफेसर। ये ऐड प्रोफेसर है। ऐड प्रोफेसर पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोफेसर की एक्टिविटीज़ ओपन होगी। सबसे पहले हम प्रोफेसर की एग्जाम में देखते हैं। ये भी उसी तरह सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू लिया जिसमें लिखा हुआ है प्रोफेसर डिटेल फॉर्म। उसके बाद एक एडिट टेक्स्ट है, ठीक है, ये भी है, ये भी है। उसके बाद हमने एक लिया स्पिनर बॉक्स, जिसमें हमने को ऑल कोर्स जो हैं, जो कोर्स ऐड हो रहे हैं वो हमने ड्रॉप डाउन में शो करवाने हैं, ठीक है। ये एक चीज़ नहीं है इसमें, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऐड प्रोफेसर में। ये हमारा ऐड प्रोफेसर आ गया। उसी तरह एडिट टेक्स्ट को डिक्लेयर किया, बटन को भी डिक्लेयर किया और स्पिनर बॉक्स भी करते हैं, ठीक है। इनकी आई डी क्लियर की हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी ऐड प्रोफेसर बटन पे, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐड प्रोफेसर का भी एक टेबल बनाया है, उस पर चलते हैं। सबसे पहले टेबल पे जाएंगे ना, ये हमारा ऐड प्रोफेसर का टेबल है। इसमें हमने क्या लिया जी, कोर्स नेम हो, जो कोर्स नेम ऊपर से आए, ठीक है। प्रोफेसर नेम हो, उसका क्वालिफिकेशन हो, प्रोफेसर की ईमेल हो, प्रोफेसर का फ़ोन नंबर हो, डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है। तो ऐड प्रोफेसर पे चलते हैं। उसी तरह हमने जिस तरह ऐड कोर्सेज किए थे उसी तरह से ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसमें हम एक प्रोफेसर को ऐड करते हैं। ऐड प्रोफेसर एक्टिविटी पे जाएंगे। इसी तरह हमने ये लिया, ठीक है। सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग टेक्स्ट प्रोफेसर ने अगर होगा डाटा इंजर्टेड नहीं होगा तो एरर आ जाएगा सर। उसके बाद हमने शो ड्रॉप डाउन किया जिसमें हम कोर्सेज नेम दे दिए, गेट ऑल कोर्सेज का एक मेथड बनाया, ठीक है, जो जिस स्पिनर बॉक्स में अडाप्टर सेट कर दिया और ये हमें कोर्स के नेम शो हो जाएंगे। ये देखें। इसी तरह हम प्रोफेसर का नेम ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी, ठीक है। उसकी क्वालिफिकेशन MSc होगी, उसकी ईमेल लिखेंगे। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर। यहाँ से हमें कोर्स ये लिखा हुआ है, सेलेक्ट कोर्स करेंगे और ये हमें मैथ इंग्लिश है, ये ठीक है। इंग्लिश का सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये ऐड कर देंगे डाटा इज इंसर्टेड, ठीक है। ये हमें टोस्ट मैसेज हो गया। इसी तरह अब व्यू प्रोफेसर है, व्यू प्रोफेसर पे जाएंगे तो ये प्रोफेसर व्यू है। इसी तरह जिस तरह व्यू कोर्सेज किया है इसी तरह व्यू प्रोफेसर भी हैं। सबसे पहले हम व्यू प्रोफेसर की एक्टिविटी पे चलते हैं। ये ठीक है। इसमें एक रिसाइकलर व्यू लिया है, ठीक है, रिप्लेस किया, डाटा पे चल पड़ा, अडाप्टर बनाया, मॉडल बनाया। ये हमने मॉडल बनाया, जो चीज़ें हमने गेट करनी है ID कोर्स में, ठीक है। और ये हमारा अडाप्टर आ गया। इसी तरह लिस्ट ली, रे लिस्ट और सर्च के लिए एक और लिस्ट ली, कंस्ट्रक्टर बनाया। उसके लिए हमने एक डिज़ाइन तैयार किया और ये हमने गेट ID की और मॉडल से हम गेट कर रहे हैं पोजीशन, ठीक है। उसकी पोजीशन गेट की। उसके बाद गेट काउंट इज इक्वल टू प्रोल दिस प्रोफेसर की, इसको लाजमी करना था, ठीक है। और ये हमने उसी तरह सर्च फिल्टर लगाया, ठीक है। और ये हमारा वैसे ही ऐड टेक्स्ट है। उसके बाद हमारी ऐड नोट्स है। ऐड नोट्स की एक्टिविटी भी बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। इसमें स्पिनर बॉक्स लिया है और टेक्स्ट लिया है, 2-3 ऐड कोर्स के बटन पे है, ठीक है। और व्यू भी इसी तरह हम व्यू भी कर सकते हैं यहाँ से, व्यू नोट्स। और ये हमारा व्यू नोट्स है, ठीक है। इसी तरह हम नोट्स का अडाप्टर बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, व्यू बनाएंगे और इसको व्यू कर देंगे। उसके बाद एक नीचे लॉगआउट का बटन है, लॉगआउट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें लॉगिन स्क्रीन पर ले जाएगा। लॉगिन पे क्लिक किया, ये हमें लॉगिन पे ले गया।
अब हम एक स्टूडेंट को लॉगिन करते हैं जो हमने पहले ऐड किया है। ठीक है, ये हमने इसको लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेस हो गया, ये आ गया हमारा लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो ठीक है व्यू कोर्सेज कर सकता है, यहाँ से सर्च कर सकता है जैसे इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश टॉप पे शो हो गया। ठीक है, और इसी तरह व्यू प्रोफेसर कर सकता है, व्यू प्रोफेसर कर सकता है। और ये भी उसी तरह ही है जिसमें हमने लिंक उसमें जितना उधर बनाए हैं इधर लगा दिए हैं। ऐड नोट्स कर सकता है इसमें, जो ऐड नोट्स की हमने एक्टिविटी इधर डिक्लेयर की है, मतलब बताइए वो यहाँ पे है। यहाँ से वो अपना कोर्स सेलेक्ट करेगा, इंग्लिश नोट्स का टाइटल देगा, क्या टाइटल है जी इसको, उसके बाद उसकी नोट डिटेल उसकी लिखेगा और नीचे इसको डिस्क्रिप्शन लिख के ऐड कर देगा। ये डाटा इंजर्टेड हो गया और हम चलते हैं व्यू नोट, व्यू नोट्स पे हमने व्यू नोट्स शो। ठीक है, ये थी हमारी आज का इंटरेक्टिव लर्निंग।